वेद पुराण शास्त्र के सागर होइब कतनो पूरा हो, बक्ता होइब सारद ऐसन महावीर से सूरा हो। वरुण के ऐसन महल बनैब ऊपर से कंगूरा हो, जन विक्रम हरिनाम से खाली रह जइब अधूरा हो। स्कूल में टीचर जब कॉपी जांच कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा उत्तर पुस्तिका मिला जिसमें परीक्षार्थी सिर्फ इतना ही लिखा था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। यह देखकर टीचर ने एक बड़ा सा गोला बनाकर लिखा, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। आज जब वह लड़का मुझे मिला तो नज़ारा कुछ और ही था। काश इसका मतलब सार्वजनिक रूप से टीचर सभी को बता दिए होते तो अरबपति पप्पू जैसे सभी बच्चे आज अरबपति हो गए होते। ना तो उनकी माताएं गाय बनकर जीवन यापन करती और ना ही उनके पिता बैलों की भांति बोझ ढोते ढोते वृद्धावस्था को प्राप्त होते। खैर, हमारे संस्कृत के पुस्तक में एक बहुत ही सराहनीय श्लोक है, एकेन पुत्रम पावती सिंघनी सोती निर्भयम सहैव दसभी पुत्रम पावती भारम वहती राशभि। अर्थात एक पुत्र पाकर सिंघनी जंगल में निर्भय होकर सोती है, गदही 10 पुत्र पाकर भी भार ही ढोती है। कहीं कुछ भी नहीं बदला है। हमारे शिक्षा, हमारे संस्कार और पुरानी कहावतें, अक्सर सुनाई देने वाली वो सामाजिक गालियाँ, सब कुछ वही तो है। धर्म के आड़ में, परिवार के आड़ में, समाज के आड़ में, राजनीति के आड़ में, रोजगार के आड़ में, व्यवसाय के आड़ में परंपरागत रूप से चली आ रही घिनौनी परंपराएं वैश्विक विकास बनकर वास्तविकता के साथ आंख मिचोली खेल रही है। झूठ, फरेब, धोखे और दगाबाजी, बस यही आज की सामाजिक हकीकत है। इस हकीकत से ऊपर उठकर एक नज़र रिश्तों के बाजार पर भी डालें। रिश्तों के बाजार में आजकल जो बिकते नहीं वो टिकते नहीं, और जो टिकते नहीं वो कुछ सीखते नहीं। सीखने सिखाने का खेल तो उम्र 12 से ही शुरू हो चुका है। उससे पहले ही नर्सरी क्लास से ही ट्यूशन और स्कूलों में पढ़ने और पढ़ाने का खेल आजकल बच्चों को कम, अभिभावकों को अधिक पढ़ाया जा रहा है। कई बार तो अधिक पढ़ लेने वाले अभिभावक उल्टियाँ करते फिरते हैं और उनके छींटे मासूम बच्चों पर पड़ता है और काले धब्बे हमारे कुल, खानदानों, मर्यादाओं, सीमाओं, आहार व्यवहार आदि पर पड़ता है। कहाँ बंद हो रही है प्रोस्टिट्यूशंस की पाठशालाएं? उनके तो ब्रांचेस कम पड़ रहे हैं। खैर, सिर्फ राधे के दीवाने लोग योगेश्वर श्री कृष्ण को भूल चुके हैं और जय श्री राम कहने वाले डिजाइनर लोग माता सीता को भूल चुके हैं। कुरुक्षेत्र की वो ऐतिहासिक महाभारत की लड़ाई, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, इस महाविनाश में सबको कुछ न कुछ चाहिए था। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आखिर क्या हासिल होना था? क्यों खुद बन बैठे सारथी? आखिर उन्हें क्या चाहिए था? तो ये आज का एक सवाल है। नमस्कार, मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। कृष्ण के दीवाने तो आज भी हैं। साधना के बल पर मंजरी बनकर रास रचाते हैं वृंदावन में। कृष्ण तो आज भी आते हैं वृंदावन में, परंतु राधा नहीं रही। एक सत्य ये भी है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। खैर, मरने वालों को कौन बचा सकता है, ठीक उसी तरह बचाने वाले को कौन मार सकता है। ये आत्मा न पैदा होती है न मरती है, लेकिन आज राधेमयी इस दुनिया में कुछ आत्माएं मरी हुई भी नजर आ रही है। यदि आपके पास चोरी, झूठ, पाप, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, कलह, काम, चोरी, सीनाजोर आदि चीजें नहीं हैं तो तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि घिनौने लोग ही आजकल रईस कहे जा रहे हैं। काम तो लेबर करते हैं। सच कहा है किसी ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। या तो सर्प बनकर निगल जाओ या कबूतर बनकर उड़ते जाओ। ये पूरा गगन तुम्हारा है, ये पूरा गगन तुम्हारा है। और गुरुदेव ने लिखा है,
समय से पहले चेता नात छूटी सिर्फ रोइया हो, जन विक्रम अबहू से भज सीतापति रघुरैया हो, सीतापति रघुरैया हो। इसी के साथ अपने इस आध्यात्मिक मित्र मृत्युंजय अनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे हमारी मुलाकात होगी किसी ऐसे ही आध्यात्मिक प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार।